पावर स्टार पवन सिंह और ज्योति सिंह का कंट्रोवर्सी थमने का नाम नहीं ले रहा है। जिस तरीके से ज्योति सिंह का सबसे पहले एक पोस्ट वायरल हुआ था, जिस पोस्ट में उन्होंने कहा था कि मैं लखनऊ जाऊंगी, वहां पवन सिंह के परिवार से यानी कि अपने पतिदेव से मिलूंगी और उनके परिवार से मिलूंगा, कुछ महत्वपूर्ण बातें भी चर्चा करूंगी। उसके बाद से वो गई, बवाल कटा और पुलिस भी आई थी वहाँ पे। वो रोती बिलखती हुई एक सोशल मीडिया पे वीडियोस डाली, लाइव रही। पवन सिंह तब तक चुप रहे, लेकिन उसके बाद से जब उनको लगा कि पानी सर से ऊपर जा रहा है, फिर उन्होंने भी एक पोस्ट जाहिर किया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए भोजपुरी के दिग्गज कलाकार गोलू तिवारी जी हैं। गोलू जी, पवन सिंह और ज्योति सिंह का कंट्रोवर्सी जो कि थमने का नाम नहीं ले रहा है, अब यह मुद्दा बहुत ही ऊपर चला गया है, क्या कहेंगे? देखिए, आप जो बोले हैं सही बोले हैं। भाभी डाली थी, ज्योति भाभी कुछ दिन पहले वो पोस्ट की, हम आएंगे उनके घर पे मिलने उनसे। गई भी, अब मिली कि नहीं मिली, हालांकि उतना सब वहाँ पे तमाशा हुआ। बोल रही थी कि पुलिस आया, ये आया। लाइव आकर वो दिखाई थी चीज़ें, लाइव आके सब दिखाई थी, हम लोग देखे थे। भैया शांत रहे, पवन भैया। ज्योति भाभी का पोस्ट वायरल हुआ और वो वीडियो वायरल हुआ, तभी उसी टाइम भैया का एक पोस्ट वो पोस्ट किए थे। देख, मैं बता देता हूँ, नहीं लिखे थे कि क्या यह सच नहीं है कि कल सुबह आप मेरे सोसाइटी में आई तो मैं सम्मान आपको अपने घर पे बुलाया और करीब 1 से 1.5 घंटे हम लोगों की वार्तालाप हुई। उन्होंने अपने पोस्ट में बताया था, वो पोस्ट में बताया था। फिर उसके बाद वो एक ही रट लगा रही थी कि हमको टिकट चाहिए, टिकट चाहिए। देखिए, माना कि पवन भैया बीजेपी पार्टी ज्वाइन कर लिए हैं और हो सके कि उनको टिकट भी मिल जाए, लेकिन अभी भी उतना भी वो अदा बड़ा नहीं उसमें हुआ है कि उनका खुद मिले कि ना मिले, तो इनको कहाँ से टिकट दिलाएं वो। मतलब कि पवन सिंह का कहना ये है कि वो बार बार टिकट की रट लगाई हुई है। हाँ, एक चीज़ और सामने निकल के आ रही है कि इससे पहले 4-5 महीना पहले या फिर इससे पहले उनका परिवार क्यों नहीं दिखा, ज्योति सिंह का परिवार क्यों नहीं दिखा? चुनाव आया तभी क्यों दिख रहा है? जब आप देखने उस टाइम ये था कि ज्योति सिंह जी क्या बोली थी कि हमको खुद इनसे डिवोर्स चाहिए, डिवोर्स चाहिए, और डिमांड भी हुआ था कि इतना हमको महीना चाहिए, फ्लैट चाहिए, तो हमको पढ़ाई के खर्चा सब बोली थी ना। तो ये सब लेके भी कोर्ट वोट शायद हुआ था। अभी भी केस चल ही रहा है। अभी भी केस चल ही रहा है, तो फिर आज रहने के लिए क्यों बोलने लगी? तो उन्होंने एक पोस्ट में भी तो कहा है कि जैसे ही पवन सिंह का एक पोस्ट आया कि उसमें उन्होंने कहा कि वो चुनाव लड़ने की बात कह रही हैं और कुछ रट नहीं लगाई हुई हैं। तो उन्होंने कहा है कि अगर आप हमें पत्नी बना लेते हैं, आप मेरे पति बन जाते हैं, तो मैं ज़िंदगी भर चुनाव लड़ने लूँगी। भी कह चुके हैं ज्योति सिंह। हाँ, वो मैंने भी देखा। तो देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, बैठेंगे, क्या बोलते हैं, उसके बाद ना समझ में आएगा कि अब सच में टिकट की रट लगा रही हैं और साथ में रखेंगे तो नहीं लड़ेंगे, तो अच्छी बात है। तो अच्छा, क्या लगता है आपको कि एक बार परिवार को मिलजुल कर, दोनों परिवार को मिलकर बात कर लेनी चाहिए, या फिर इन मुद्दों पर कि रहना साथ है कि नहीं रहना है, या फिर अगर रह जाएंगे तो अच्छी बात है? देखिए, आज बैठे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस पे शायद, तो हम देखे कि बोल रहे थे कि हम भी चाहते हैं कि बाहर से घर पे आएँ और दरवाज़ा खटखटाएँ तो मेरी बेटी या मेरा बेटा खोले, लेकिन आज भी मेरी बूढ़ी माँ खोलती है या मेरा स्टाफ खोलता है और घर में जाके हम लोग खाना बना के खा के सो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हम यही चाहते हैं कि सभी लोग मिल के रहें और सच में उनका जो सपना है कि बेटी या बेटा दरवाज़ा खोले तो रख लें, क्या दिक्कत है? 40 साल के हो गए, वो बोल रहे थे। सही बात है, यानी कहीं ना कहीं उनको अब परिवार बसा लेना चाहिए और सोच समझ के दोनों लोग को जुड़ जाना चाहिए। और बुढ़ापे में काम कौन आएगा? वही ना आएगा। ऐसा थोड़ा है कि माँ ज़िंदगी भर रहेगी, स्टाफ ज़िंदगी भर रहेगा, ये सब दौलत शोहरत रुपया पैसा ज़िंदगी भर थोड़े रहता है। चलिए, ठीक है। गोलू तिवारी हमारे साथ से बातचीत करने के लिए और इस मुद्दे पर हमने बात की, पवन सिंह और ज्योति सिंह का कंट्रोवर्सी जो कि थमने का नाम नहीं ले रहा है, और चर्चा करेंगे फिर एक बार। धन्यवाद।